भाषण देंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र, भाजपा के साथ, संघ के साथ तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। हमारे साथ सब लोगों का जो जुड़ाव का आधार है वो राष्ट्रवाद, इसलिए जुड़ाव का आधार रखा गया क्योंकि आरएसएस से भी सब लोग राष्ट्रवाद के नाम पे जुड़े थे और भाजपा से भी सब लोग राष्ट्रवाद की वजह से। राष्ट्रवाद अगर प्रबल तरीके से खड़ा हो जाएगा तो चंद्रशेखर की भावना, भगत सिंह की भावना अपने आप उद्वेलित हो जाएगी। राम राज्य की तरफ बढ़ना और राम राज्य के रूप में जीना, उसकी बुनियाद में राष्ट्रवाद आता है। और आज विश्व में सबसे बड़े राष्ट्रवादी लोगों का नाम आता है तो उसमें महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर वो महापुरुष हैं जिन्हें प्राचीन सरकारों ने साइड कर दिया। अगर हम सही गलों में सही मालाओं को पहुंचवाएंगे तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। कांग्रेस ने चिन्हित महापुरुषों के रूप में करके देश की दशा दिशा ही खराब नहीं करी है, उसे नई लेंथ ही बदल दी है। आज देश में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का सबसे बड़ा अगर आधार हम ढूंढें, अलगाववाद और आतंकवाद का जनक ही चलने वाली सरकारों का गलत मार्गदर्शन देना था। अगर महापुरुष ठीक चिन्हित कर लिए होते, उस काम को आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से भारत आज प्रथम पंक्ति में नहीं होता, प्रथम स्थान पे हो गया होता। आज हम 6, 7वें पे होते हुए जो तीसरे तक की यात्रा हुई है विगत 10 वर्षों में, वो सिर्फ इसलिए हो पाई है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने काम करने की कोशिश करी। मोदी जी ने अच्छा काम करने की कोशिश करी, योगी जी ने अच्छा काम करने की कोशिश करी। हमें कहने में कोई दो राय नहीं है, मोदी जी के पास खुद 10 मोदी नहीं है, योगी जी के पास खुद 10 योगी नहीं है। अगर इसी काम को 10 मोदी कर रहे होते, 10 योगी कर रहे होते तो परिस्थिति दूसरी होती। इसलिए हम सब लोगों को राष्ट्रवाद की रचना करनी पड़ी है। हम सब लोगों के साथ एक मिनिमम 10 लाख की संख्या का हम लोगों का लक्ष्य है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये जो संख्या 2 लाख के आसपास है, ये 10 लाख पे करेगी। और ये 10 लाख की संख्या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें रितेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि 10 लाख इनके साथ हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हो, आपके साथ 10 लाख हैं, ऐसा नहीं है। इसका थीम ही ये रखा गया है, इसके जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ 10 लाख। कोई भी व्यक्ति अगर समाज की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, चरित्र आधारित राजनीति की बात करता है, तो उसे 10 लाख लोगों का कम से कम ये बैकअप मिले। उसे फ्री के इंजीनियर्स मिले, फ्री के डॉक्टर्स मिले, फ्री के सीए मिले, फ्री के एडवोकेट्स मिले, फ्री के टीचर्स मिले। हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, पहला फोकस हमारा संख्या का है। हम समाज में वो चीजें देना चाह रहे हैं जिस आजादी की परिकल्पना चंद्रशेखर आजाद ने करी थी, भगत सिंह ने करी थी, महाराणा प्रताप ने करी थी। आज ये स्थिति बनी हुई है, हम भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में अगर हम गुरुद्वारे को छोड़ दें तो दूसरा कोई स्थान नहीं है किसी की जेब में पैसे ना हो तो उसे भोजन मिल जाए और रात का रात्रि प्रवास मिल जाए। हम पूरे देश में वो व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं जो गांव में व्यवस्था बनी है। देश का हर नागरिक देश को अपना माने, पेमेंट करे, वो स्वेच्छा से पेमेंट करे, डोनेट करे। वो अपनी जेब से निकाल के, जैसे भंडारे में जाते हैं, ऊपर भी सीखेंगे, ये शिव भंडारे में चले गए, ऊपर भी सीखेंगे, भंडारे में चले गए, आने वाला व्यक्ति अपनी जेब से डोनेशन करके उठता है, कीमत से ज्यादा डोनेशन दे देता। ऐसे भारत की परिकल्पना करी जाए जहां मांगा ना जाए, सब कुछ दे दिया जाए। चैरिटी करने वाला व्यक्ति ये सोच के चले कि मैं कर दूंगा। वीर अब्दुल हमीद को इसलिए याद करते हैं, जिस वक्त बम बांध के टैंक के आगे लेटने वाली बात आई, इजराइल भी भारत का अनुसरण महाराणा प्रताप का नाम लेके इसीलिए करता है कि वहां सारे हाथ खड़े थे कि मैं इस काम को करूंगा। वहां छटनी करना ये भारी था, किसको आगे भेजा जाए। ये काम जब ही हो पाएगा जब पढ़े लिखे युवा
चरित्र आधारित राजनीति करेंगे। एक हमने बेसिक लिया है प्रदूषण को। पिछले दिनों एक स्टोरी में पढ़ रहा था, आर्सेनिक क्लोराइड भारत की नदियों में बढ़ गया है।